नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ पर बैंक, रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ और डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। तो कंबाइंड कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग 4 क्लास पढ़े थे, जिसमें 4 क्लास में परसेंटेज में थ्योरी और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग 5वां क्लास करने जा रहे हैं। इस 5वीं क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आता ही आता है। तो ये 5-6 क्लास अगर आप कर लेते हैं ना, तो परसेंटेज का एक भी सवाल आपसे छूटने नहीं जा रहा। ठीक है, तो चलिए आज 5वां क्लास है। 5वां क्लास में हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया। पहले 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 10% 30% बढ़ाने का मतलब 130, 100 था। ठीक है, फिर 10% घटाने का मतलब 90 और फिर 100 था, फिर 10% घटाने का मतलब 90। पहले क्या था? पहले और अब। आइए पहले और अब। सबसे पहले 100 से 30% बढ़ाया 130, फिर 100 से 10% घटाया 90, फिर 100 से 10% घटाया 90। अब यहाँ 0 उड़ाएंगे तो यहाँ 1000 का और यहाँ 9 9 81 गुना 13, 81 गुना 13 करेंगे। आप लोग करके देखिए। 13 कम 13 की 3, 13 8 104, 104 और 10 100, 104 और 1 105, 1053 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए तो 1000 था, 1053 हो गया, यानी वृद्धि कितने का हुआ? 53। किससे बढ़ा? 1000 से, गुना 100। 1000 से 1053 हो गया, तो कितना बढ़ा? 53। यानी कह सकते हैं 5.3% क्या हो जाएगी? वृद्धि। दुनिया का कोई भी चीज अपने 100, 30% बढ़ा 130, 10% घटा 90, फिर 10% घटा 90, यानी 1000 से 1053 हो गया। 1000 से 1053 हो गया। वृद्धि कितने का? 53 का। वृद्धि कितने का? 53 का। किससे बढ़ा? वृद्धि कितने का? 53 का। किससे बढ़ा? 1000 से गुना 100, यानी 5.3% क्या हो गया? वृद्धि। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, इससे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा 50% अपॉन 30%। कर सकते हैं क्या? किए क्या कि 30 को बटा में भेजे और x माइनस वाई को बटा में भेजे। क्लियर? जो सटा हुआ था वो बटा में चला गया। तो यहाँ काटेंगे सर, तो यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू 5/3। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और या कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो a प्लस बी बटा a माइनस बी को हम क्या कर सकते हैं? a बाई बी। और c बाई डी को क्या कर सकते हैं? c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो यानी 8/2 काटेंगे सर, तो ये हो जाएगा 4/1। अब क्या पूछ रहा है? y x का कितना परसेंट है? y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? y x का कितना परसेंट है? y कितना है? 1। किसका? 4 का। कितना परसेंट है? कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25% वृद्धि। 25%। क्लियर? x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई 50/30 काटेंगे तो 5/3। a प्लस बी बटा a माइनस बी को हम क्या कर सकते हैं? a बाई बी। और c बाई डी को कर सकते हैं c प्लस डी बटा c माइनस डी, 4/1। यानी क्या पूछ रहा है? y x का कितना परसेंट है? y यानी 1। किसका? 4 का कितना परसेंट है? 1 4 का कितना परसेंट है? तो हम कह सकते हैं कि 25%। 1 4 का कितना परसेंट है? तो 25%। समझ में आया? कहीं कुछ नहीं है। कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए का जो 10% है वो बी का 20% और सी का ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%, तीनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 10a इज इक्वल टू 15b इज इक्वल टू 20c। परसेंटेज काट दीजिए। 5 के टेबल से काटिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो a b c निकाल पाएंगे क्या? 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, काटेंगे तो 2 3 4, 6 4 3 का रेशियो आ गया। 2 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a b c निकालेंगे। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 6 4 3 का रेशियो आ गया। अब क्या पूछ रहा है? b का मान ज्ञात करें। तो टोटल कितना हो गया? 6 4 10 3 13, और टोटल दे कितना रहा है? 7800। तो एक का वैल्यू कितना होगा?
13 छक 78, 600। किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। तो बी का वैल्यू कितना है? 4, यानी 4 का वैल्यू 2400। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 2400 आया। ए बी सी का रेशियो निकाल दी। 6 4 3 क्या है? 6 4 10 3 13। 13 का वैल्यू 7800, 1 का वैल्यू 600। तो बी का हिस्सा 4, 4 का वैल्यू 2400। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके हम लोग आराम से बना पा रहे हैं नहीं? तो रेशियो और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, पूरे गणित की ये जान है, पूरे गणित की जान है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये क्या कह रहा है कि 5% का 3% कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछ रहा है? 3%। 3% किसका? 5% का कितना परसेंट है? ये ना पूछ रहा है। 3% किसका? 5% का कितना परसेंट है? 3% किसका? 5% का कितना परसेंट है? बोलो। अब कटेगा तो ये परसेंटेज तो कट जाएगा। तो 3/5 गुना 100 काटेंगे छोटू, काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 60%। 5 से 20, 20 दिया 60। क्लियर? कुछ नहीं है। क्वेश्चन कितना परसेंट है, यहां पर देखिए कितना परसेंट है। अब अगला क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट पूछ रहा है कितना है। देखो क्या पूछ रहा है, 5% का 3% कितना होगा? 5% का 3% वैल्यू में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? वैल्यू में। किस में पूछ रहा है? वैल्यू में, मान में। तो 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100 और गुना 3 और परसेंट। तो इसको कैलकुलेट करेगा तो 15/100% यानी 0.15%। बात समझ में आया? 1% का मतलब बटा में 100, तो 15/100 परसेंट 15/100 यानी 0.15%। समझ में आ रहा है? कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या कह रहा है। किसी फैक्ट्री में 80% पुरुष में 20% मैट्रिक है। तो टोटल हम 100 मान लेते हैं। कुल कितना मान लिए? 100। कुल 100 मान लिए। अब कह रहा है इसमें मैट्रिक और ग्रेजुएट है। इसमें मैट्रिक है और ग्रेजुएट है। कितने परसेंट मैट्रिक है? 20% मैट्रिक, 20% मैट्रिक और ग्रेजुएट है। पुरुष में से 20% मैट्रिक है। सबसे पहले इसको एक फिर से बनाना पड़ेगा खाका। कुल हम मान लेते हैं 100। कुल क्या मान ली? 100। 80% पुरुष है। पुरुष कितना है और महिला कितना है? देखिए 80% पुरुष है तो 20% क्या हो गई? महिला। 80% पुरुष है तो 20% क्या हो गई? महिला। पुरुष में 20% मैट्रिक है और ग्रेजुएट है। पुरुष में 20% मैट्रिक है। 80 का 20%, 80 का 20%, 8 दूना 16 यानी कितना होगा? 16 मैट्रिक, तो 64 क्या हो गया? ग्रेजुएट। महिलाओं में 25% मैट्रिक है और बाकी ग्रेजुएट। तो 20 का 25%, 25 दूना 50, 5 को मैट्रिक तो 15 को ग्रेजुएट। ध्यान दीजिए टोटल 100 है। 80% पुरुष है तो 20% महिला होगी। पुरुष में 20% मैट्रिक है तो 80 का 20%, 16 मैट्रिक तो 64 ग्रेजुएट। महिलाओं में 25% मैट्रिक है, 20 का 25%, 5 मैट्रिक तो 15 ग्रेजुएट। क्लियर? टोटल कर्मचारी कितना है? 600। महिला कर्मचारी कितना है? 600। तो 20 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू 30, 20 का वैल्यू 600 तो 1 का वैल्यू 30। टोटल ग्रेजुएट पूछ रहे हैं। ये ग्रेजुएट और ये ग्रेजुएट, टोटल ग्रेजुएट कितना हो गया? 79। 79 का वैल्यू निकालेंगे तो 79 इंटू 30, 3 नंबर 27, 3 से 21, 2 23। टोटल ग्रेजुएट। बात समझ 100 जिसमें से 80% पुरुष तो 20% महिला। 80 का 80%, 20%, 80 का 20%, 16 को मैट्रिक तो ग्रेजुएट 64। महिलाओं में 25%, 20 का 25%, 5 मैट्रिक तो ग्रेजुएट 15। महिला कर्मचारी 600 तो 20 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 30। तो टोटल ग्रेजुएट 79 का वैल्यू वाट। आया समझ में? कितना आसान है। केवल खाका बनाते चले गए, केवल ग्राफ बनाते चले गए और आराम से हम लोग आंसर दे दिए। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन है केवल इसको समझना पड़ेगा। देखिए किसी 75% घटा दिया जाए तो 225 हो जाता है। 25% घटाया जाए, 25% घटाने का मतलब 75%। 75% का वैल्यू दिया हुआ है 225। तो 350, 1 का मतलब क्या होगा? 25% कम मतलब 75%, 225 का मतलब 75%। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 75% बटा 225।
25। अब कितना का वैल्यू पूछ रहा है? 375। 375 का वैल्यू बोले निकल जाएगा 75% बटा 225 गुना 375। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा? काटिए, कटेगा। तो 75 से लगभग 27, हमको लगता है 3 बार में कटेगा। 27, 210, हाँ 3 बार में कट जाएगा। और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 125 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 25% की क्या हो गई? वृद्धि। 225 का मतलब 75%, तो 375 का मतलब कितना? 125%। यानी साफ साफ दिख रहा है कि 25% का क्या हो गया? वृद्धि। चलिए बहुत अच्छे, एकदम आराम से बना रहे हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया, आरंभिक मूल्य क्या है? स्टार्टिंग में पूछ रहा है और लास्ट, प्रारंभ और अंत। कह रहा अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया, एक बार कितना परसेंट बढ़ा? R%, और एक बार कितना परसेंट घटा? R%। और कब का पूछ रहा है? आरंभिक पूछ रहा है। ध्यान दो, प्रारंभिक मूल्य कुछ होगा वो तो हमको नहीं पता, प्रारंभिक मूल्य कुछ ना कुछ तो होगा वो तो हमको नहीं पता। एक बार R% बढ़ाया, एक बार R% घटाया, तो अंतिम मूल्य ये हो गया। लास्ट वाला दिया हुआ है, स्टार्टिंग पूछ रहा है तो सीधा या उल्टा? लास्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग पूछ रहा है तो सीधा या उल्टा? उल्टा। तो एक R% घटने का मतलब 100 माइनस R बटा 100, उल्टा उल्टा, यानी 100 बटा 100 माइनस R। R% बढ़ने का मतलब 100 प्लस R, 100 20% बढ़ने का मतलब 120 करते हैं, यानी 100 प्लस 20। R% बढ़ने का मतलब 100 प्लस R बटा 100, उल्टा उल्टा, यानी 100 बटा 100 प्लस R। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुना 1 2 3 4 बटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, 1 2 3 4 बटा 1 2 3 4 माइनस R स्क्वायर। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? तो अभी का दिया हुआ है, आगे का पूछ रहा है सीधा, आगे का दिया हुआ है, अभी का पूछ रहा है उल्टा। क्लियर? यही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया तो अंतिम मूल्य इतना है। चलिए पहले और अब आइए, 100 था, 10% बढ़ाया 110, 100 था, 20% बढ़ाया 120, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 100 से कितना हो गया? 132। 100 से कितना हो गया? 132। और यही अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है? 33 रुपया। अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है? 33 रुपया। तो 132 बराबर 33 रुपया, तो 1 बराबर 33 बटा 132। कब का पूछ रहा है? प्रारंभिक का। तो 100 बराबर क्या निकालेंगे? 33 बटा 132 गुना 100, काटेंगे छोटू 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या निकल गया? 25। क्लियर? एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। प्रारंभ और अंत, अंतिम मूल्य कितना है? 33। अंतिम में मूल्य कितना है? 33। एक बार 10% बढ़ा और एक बार 20% बढ़ा। अंतिम दिया हुआ है, प्रारंभिक निकालना, उल्टा की सीधा बोलो? अंतिम दिया हुआ है, प्रारंभिक निकालना, उल्टा। तो 33, 20% बढ़ने का मतलब 120 बटा 100, उल्टा उल्टा, यानी 100 बटा 120। 10% बढ़ने का मतलब 110 बटा 100, उल्टा 100 बटा 110। काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, E0 से E0 खत्म। तो 33 गुना 100 बटा 132, कितनी बार में कटेगा? 4। 4 से कितनी बार में कटेगा? 25। ये कब का निकल गया? प्रारंभिक का। क्लियर है? चलिए एक तरीका और बता देते हैं आपको। पहले कितना बढ़ा? 10, फिर कितना बढ़ा? 20, प्लस 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 10 गुना 20 बटा 100, काटेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 32%। कितना परसेंट आएगा? 32%। 32% वृद्धि। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। 32% बढ़ने का मतलब 132% का वैल्यू 33, तो 1% का वैल्यू 33 बटा 132। तो प्रारंभिक निकालना है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 33 बटा 132 गुना 100, काटेंगे छोटू 4 बार में, 4 से कितनी बार में? 25 बार में। क्लियर हुआ?
पहले 20 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 32 बढ़ गया। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 32% बढ़ने का मतलब 132, 132 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, कितना आसानी से बना रहा है, नहीं। चलिए, लेकिन प्रारंभ जो पहला तरीका बताए थे ना वही ठीक लग रहा है, चलिए उसी से बना देते हैं। पहले क्या किया गया, प्रारंभिक और अंत। पहले 100 था, 20% कम करने का मतलब 80, फिर 100 था, फिर 20% बढ़ाने का मतलब 120। काटिए, 100 से कितना हो गया, 12 8 96। कितने की कमी आई, कितने की कमी आई, 4, 4 की कमी आ गई, और कमी कितना दे रहा है, 20 कमी। तो एक का वैल्यू क्या होगा छोटू, 5। कमी कितने की आ रही, 4, कमी दे रहा है कितना, 20, एक का वैल्यू 5। प्रारंभिक संख्या क्या है, 100, आरंभिक संख्या क्या है, 100, 100 का वैल्यू 500, ये प्रारंभिक संख्या निकल गया। बात समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलिए, ये ऐसे भी बना सकते हैं, पहले 20 कम किया, फिर 20 बढ़ाया, 20 गुना 20 बटा 100, सॉल्व करेंगे छोटू तो माइनस खत्म, कितना परसेंट, ओहो हो, पहले 20 घटाया और फिर 20 बढ़ाया, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटा 100, काटेंगे छोटू, काटेंगे तो कितना होगा, ये खत्म, -4, कितने की कमी आ गई, 4% की क्या आ गई, कमी। और कमी दिखा कितना रहा है, कमी दिखा कितना रहा है, 12 20, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 5, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 500। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या रहा है कि एक चुनाव में 8% वोट नहीं डाला, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, यानी कुल कितना था 100%, इसमें से 8% वोटिंग नहीं किया, तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट कितना बचा 92%। 92% में दो लोगों को मिला, एक को मिला 48%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 8 4 12 44%। अगर एक को 48 मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44। टोटल 100 था ना, इसमें 8% खत्म हो गया, तो बचा कितना 92। 92 में एक को 48 मिला तो दूसरे को कितना मिला, 44। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना दे रहा है, 1100। तो 4%, ये विजेता है, ये क्या है, विनर है, और ये क्या है, लूजर है। तो विनर को कितना भी एक्स्ट्रा मिला, 4, और क्वेश्चन में कह रहा है 1100, 4 का वैल्यू 1100, 4 का वैल्यू 1100, तो कुल मत कितने थे, कुल, तो कुल 100 यानी इसका कितना गुना है, 25, तो 25 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 5 2 7 और 2। चलिए कुल मत, बस में टोटल 100 था, 8 वोटे नहीं डाला, बचा 92। 92 में विजेता को 48 मिला तो हारने वाले को 44, टोटल मिला के 92 होना चाहिए दोनों जोड़ के। तो ये कितना से जीता, 4, 4 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। क्लियर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाला, 25% नहीं डाला, तो कुल कितना मान लेते हैं 100। 25% वोटिंग नहीं किया, तो वोट डालने वाले 75%, ठीक है। 75% में 2% अवैध घोषित हो गया, 75% में 2% वोट अवैध घोषित हो गया, 75 में से 2% अवैध हो गया, 75 का 2%, तो अवैध कितने हैं 2%, तो वैध कितने होंगे 75% का 98% वैध होंगे, 75% का 98% क्या होंगे, वैध, ठीक है। और वैध मतों का, वैध मत हो गए 75% का 98%। अब इसका जो है 75% वोट मिले, पहला उम्मीदवार को कितना मिला, वैध का 75%,
जो किसके बराबर है 9261। तो वैध मत है कितने, x का 75% का 98% का 75%, यही कितना है 9261। कितना है 9261। ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए। टोटल मत कितने थे 100%, इसमें 75% अवैध, 25% अवैध हो गए, तो बचा कितना 75%। 75% का 2% अवैध हो गया, तो 75% का 98% बचा, और 98% पर ये वैध मत हो गया। पहले उम्मीदवार को कितना मिला, वैध का 75%, तो वैध कितने हैं 75% का 98% का 75%, ये कितना है 9261। तो यही x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो x का 3/4 का 98/100 का 3/4 9261। 9261। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या निकालेंगे, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, नहीं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा 9261 गुना 4/3 गुना 4/3 गुना 100/98, 4/3 गुना 4/3 गुना 100/98। इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा 9261 का 4/3 का 4/3 गुना 100/98 करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए तो फटाक से, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना आ रहा है, फटाक से कीजिए जल्दी। क्लियर, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16,800 आ जाएगा कुल मत। कितना आ जाएगा 16,800। तो हम कह सकते हैं कुल मत 16,800। चलिए इसको, चलिए एक लाइन में हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए x का 75% वोट डाला, इसका 2% अवैध हो गया, तो कितना परसेंट बचा 98%। इसका 75% ए को मिला, और वही किसके बराबर है 9261। बात समझिए, x टोटल मत कुल कितना मान लिए x, कुल कितना मान लिए x, कुल कितना मान लिए x। क्या कह रहा है कि 75% ने वोट डाला, 25% नहीं डाला, इसका 2% अवैध हो गया, तो बचा कितना 98%। इसमें से ए को कितना मिला 75%, वैध मत का 75% मिला जो 9261 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x गुना 3/4 इंटू 98/100 इंटू 3/4 इक्वल टू 9261। तो x का वैल्यू क्या होगा 9261 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 98 कैलकुलेट करोगे तो 16,800 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है सर, ये क्या है कैलकुलेशन, लेकिन VBI है और इसका आंसर रट ही लीजिए, क्योंकि 16,800 इस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप लोग से एग्जाम में बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, पहले मिश्रण में 20% पानी है, दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। पहले का 10 भाग और दूसरे का 4 भाग मिश्रण, एक गिलास का 10 भाग पहला मिश्रण, 4 भाग दूसरा मिश्रण है। गिलास के नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत है। चलिए सबसे पहले इसको पहले देखिएगा, 80% अगर दूध होगा तो पानी कितना होगा 20%, यानी रेशियो कितने का है 4 और 1। उसी तरह से दूसरे पार्ट में बात करते हैं कि पानी अगर 35% होगा तो दूध कितना होगा 65%, दूध कितना होगा 65%। तो काटेंगे 5 7 35, 5 से 13, तो यहाँ 13 और 7 20 और यहाँ 5,
इसको भी 20 बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे? 4 से। तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये भी 20 और ये भी 20। कह रहा है पहले का 10 भाग लिया गया, पहले का 10 भाग लिया गया और दूसरे का कितना भाग लिया गया? पहले का 10 भाग लिया गया और दूसरे का कितना भाग? 4 भाग लिया गया। तो 10 से इसको गुना करेंगे तो 10 16 दहा 160 और 10 चौके 40, 4 से इसको 13 चौके 52 और 7 चौके 28। क्लियर? अब क्या कह रहा है? ग्लास के नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो टोटल दूध एक जगह जोड़ दीजिए, टोटल दूध एक जगह जोड़ दीजिए और टोटल पानी एक जगह जोड़िए। 40 + 28 टोटल पानी एक जगह जोड़िए। तो यहाँ टोटल कितना होगा? 2 और 16 5 21 212। यहाँ कितना होगा देखो तो? 68 होगा ना? देख लो एक बार, यहाँ कितना होगा? 68। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो पानी का प्रतिशत, पानी का देखो क्या किए कि पहले सेम कर लिए, उसके बाद 10 से इसको गुना, 4 से इसको गुना, दूध एक जगह रखे, पानी एक जगह रखे। तो पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, पानी का प्रतिशत। पानी कितना पार्ट है छोटू? 68। टोटल मिक्सर कितना? 260 है, 270 280 हो जाएगा। का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है बोलिए? तो 0 से 0 खत्म। तो 68/28 गुना 100। काटो तो जरा सा, काटिए तो, काटिए इसको। 68/28 गुना 100 कितना आएगा? फटाक से काटो। एक बार काट के देखिए कितना आ रहा है। 242 पॉइंट समथिंग आ जाएगा परसेंट लगभग। गड़बड़ लग रहा है हमको। नहीं, 680/10 होगा। देखो यहाँ गड़बड़ ये होगा। देखो पानी निकालना है ना, तो पानी है कितना? 68। टोटल मिक्सर कितना होगा? 280 गुना 100। काटेंगे सर तो ये 0 0 साफ हो जाएगा, यानी 680/28। 680 में 28 से भाग दो, 4 से काटोगे 7, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 से 28, 170/7 लगभग कितना आएगा? देखो 7 दूना 14, 7 चौके 28, 24.2/7% लगभग। क्लियर? तो पहले क्या है, ये सब बनाना बहुत आसान है। 80% दूध है तो 20% पानी है, 65% दूध है 35% पानी है, रेशियो में कन्वर्ट किए, फिर दोनों को सेम कर लिए। ये अब इसका 10 पार्ट लेना है, 10 से इसको गुना, इसका 4 पार्ट लेना है, 4 से गुना, उसके बाद दूध एक जगह और पानी एक जगह। तो पानी कितना भाग है? 68। टोटल मिक्सर 280 गुना 100। पानी का परसेंटेज आराम से हम लोग निकालिए, लगभग 24% आ रहा है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए तो क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, पुरुष की संख्या 8% बढ़ जाए, ये एलिगेशन में हम पढ़ाए थे। महिला की संख्या 10% बढ़ जाए, पुरुष की संख्या 10% बढ़ जाए ना, पुरुष की संख्या 10% बढ़ जाए, महिला की संख्या 8% बढ़ जाए और टोटल जनसंख्या 9% बढ़ जाए। याद आया? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, पुरुष की संख्या 10% बढ़ा, महिला की संख्या 8, टोटल की संख्या 9। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1:1। 2 पार्ट का वैल्यू 8000 है, 2 पार्ट का वैल्यू 8000, तो 1 पार्ट का वैल्यू 4000। तो हम कह सकते हैं कि 4000 पुरुष है और 4000 क्या है? महिला। 4000 पुरुष है और 4000 क्या है? महिला। पुरुष में 10%, महिला में 8%, टोटल में 9%। रेशियो में कन्वर्ट किए, 2 का रेशियो है, 2 = 8000, यानी 4000 पुरुष हो गया और 4000 महिला। कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेम एलिगेशन में पढ़ाए थे। लड़का का एवरेज और लड़की का एवरेज। चलिए, लड़की का एवरेज कितना है? 73। लड़का का एवरेज कितना है? 71। और टोटल का एवरेज कितना है? 71.8। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8
और 0.12 1.2, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2 पार्ट लड़की हो गई और 3 पार्ट क्या हो गया, लड़का। तो लड़की का परसेंटेज पूछ रहा है, लड़की का परसेंटेज ध्यान देने की जरूरत है। लड़की कितना है, लड़की का परसेंटेज, तो लड़की कितना है 2, टोटल कितना 5 गुना 100, काटेंगे सर जी काटेंगे, तो 40% लड़की हो जाएगी, 40% क्या हो जाएगी, लड़की। बात समझ में आया? तो इतना देर तक कंटिन्यू आप लोग बने रहे, इतना कंटिन्यू पढ़ रहे हो, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग क्या है कि 5 क्लास पढ़ लिए, 5 क्लास में लगभग 65 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। और क्या 65 क्वेश्चन में एगो दो एबे नहीं करेगा, सेम टू सेम लड़ेगा भाई, डिजिट बाय डिजिट मैच करेगा। केवल पढ़ने की जरूरत है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं, परसेंटेज लगभग कंप्लीट है। और फिर आगे हम देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक आध वीडियो और लेके आऊंगा, लेकिन आज के लिए ऐसे हमको लगता है कि परसेंटेज सफिशिएंट है, परसेंटेज आपसे बनने लगेगा, ठीक है। लेकिन जहां अगर हमको फील हुआ कि नहीं एक आध और वीडियो लेके आना चाहिए, तो उसको परसेंटेज को मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन परसेंटेज लगभग आपका क्लियर है। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू पढ़िए, इस 5 क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो परसेंटेज आपसे 100% बनेगा। और ये सारा चीज जो पढ़ाया जा रहा है आपको देखिए करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप आइए, और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट्स हो जो हम बताए हैं उसमें पूछना हो, आप आइए, तो आपका स्वागत है। और आपसे कोई भी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। क्लियर? और हमसे जितना हो पाएगा हम 100% करेंगे। और आप लोग आइए और करतार कोचिंग में मिलिए हमसे, आप रिजल्ट ला के दिखाइए कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।